अच्छाई और बुराई की लड़ाई में आपने सुना होगा कि जीत अच्छाई की होती है। गलत सुना है आपने। व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। एक ऐसा हीरो जिसकी आंखों से एक्सप्रेशन दिखता है, एक ऐसा विलन जो हीरो को भी ओवर शैडो कर देता है, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसका करिश्मा, चार्म, बॉडी कन्नड़ा इंडस्ट्री के बाहर भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। और आज भले ही सैंडलवुड से लोग यश को एज अ पैन इंडिया स्टार मानते हो, लेकिन इस एक्टर ने उससे भी पहले आकर बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, इवन राजा मौली के साथ भी काम किया। कन्नड़ा इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड एंड पैन इंडिया स्टार किच्चा सुदीप, जो ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर है बट उतने ही कमाल के होस्ट एंड विजनरी डायरेक्टर भी हैं। तो क्या है किच्चा सुदीप के सक्सेस का असली राज? कैसे उन्होंने एक छोटे से शहर से निकलकर ग्लोबल स्टारडम अचीव किया? कैसे उनके टैलेंट, स्ट्रगल और डेडिकेशन ने उन्हें नॉर्मल से ऊपर एक सुपरस्टार बनाया? और क्यों उन्हें एक कंप्लीट एंटरटेनर कहा जाता है? और कैसे उन्हें कंसेक्यूटिवली 3 टाइम्स फिल्म फेयर में मिला? और अपनी किस फिल्म में टांग तोड़वाने के बाद भी उन्होंने शूटिंग की? तो कंट्रोवर्सी, स्टारडम, सक्सेस, आज सब कुछ बात करेंगे किच्चा सुदीप के बारे में। किच्चा सुदीप का जन्म 2 सितंबर 1973 को शिमोगा, कर्नाटका में हुआ। इनके पापा होटल बिजनेस में थे और उनका असली नाम सुदीप संजीव है, लेकिन उन्हें सुदीपा नाम से भी जाना जाता है। जैसा मैंने बताया कि उनके पापा संजीव मजप्पा एक होटलियर थे और माँ हाउसवाइफ थी। और रिसेंटली अक्टूबर 2024 में ही उनकी माँ का देहांत भी हुआ एट द एज ऑफ 86। लेकिन सुदीप सर का बचपन सिंप्लिसिटी और फैमिली वैल्यूज के साथ गुजरा। शुरू से ही उनका इंटरेस्ट क्रिकेट और आर्ट्स में ज्यादा था, लेकिन डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ और ही प्लान किया था। इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए उन्होंने बैंगलोर के दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने अपनी बैचलर कंप्लीट की और उन्होंने कॉलेज को अंडर 17 क्रिकेट में रिप्रेजेंट भी किया। जिसके बाद उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने मुंबई के रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। सुदीप सर ने एक्टिंग सीखने के साथ अपने साइनेस को भी ओवरकम किया और यहीं से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। एक्टिंग स्कूल से पास आउट होने के बाद उन्होंने एक्टर नहीं बल्कि पहले डायरेक्टर बनने की ठानी और इसलिए एक फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया। लेकिन उस फिल्म का डायरेक्टर फिल्म के बीच में ही बैंगलोर छोड़कर कहीं चला गया। तब सुदीप से लोगों ने कहा कि तुम टॉल हो, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, सो व्हाई डोंट यू ट्राई एक्टिंग। तो उन्होंने 2 फिल्मों में अपने हाथ पांव जोड़ के अपने रोल सिक्योर कर लिए, बट आगे चलकर दोनों ही फिल्में सेल्फ्ड हो गई। फिर सुदीप की थयावा नाम की एक फिल्म आई और फिल्म दिवाली की फुलझड़ी की तरह सिर्फ 3 दिन में थिएटर से निकल गई। इसलिए सुदीप ने 1997 में प्रेमादा कदम्बरी नाम से टीवी शो से अपने करियर की शुरुआत की। ये शो 3 साल तक चला, जहां उन्हें थोड़ी रिकॉग्निशन मिलनी स्टार्ट हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपना डेब्यू किया ईयर 1999 में आई मूवी प्रत्यारथा से। इससे पहले भी 1997 में सुदीप सर हयावा मूवी कर चुके थे, जो इवेंचुअली फ्लॉप रही थी, लेकिन उनका डेडिकेशन स्ट्रॉन्ग था। एक स्ट्रगलर होने के बाद भी उन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की कोशिश शुरू की और 2001 में हुच्चा के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के साथ पूरी हुई। हुच्चा के लीड रोल ने उन्हें इंडस्ट्री का यंग मैन तक बना दिया और इसी मूवी के बाद उन्हें किच्चा एज अ निक नेम मिला, जो तब से ही आइकॉनिक बन गया। हुच्चा दरअसल चियान विक्रम की तमिल फिल्म सेतु की रीमेक थी और ये वही फिल्म थी जिसे बॉलीवुड ने भी तेरे नाम से छापा। फिल्म के प्रोड्यूसर से भी सुदीप ने पहले ही कह दिया था कि देखो, मुझे लोग अनलकी एक्टर मानते हैं, मेरी पहली 3 फिल्में पिट चुकी है। वर्ष में जब मुझे कास्ट किया गया तो इस फिल्म में फेमस कन्नड़ा एक्टर डॉक्टर राजकुमार को वीरप्पन ने किडनैप कर लिया। तो भैया सरल शब्दों में लोग मुझे फिल्मों में पनौती मानते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी मुझे फिल्म में कास्ट करने के बाद ये जानने के बाद मुझे निकाल दे, इसलिए मैंने आपको सब कुछ खुद ही बता दिया। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बट इस फिल्म के 7 डे पर ही एक फाइट सीक्वेंस में सुदीप 3rd फ्लोर से एक पेड़ पर गिरे और पेड़ से सीधा जमीन पर, और फिर टूट गया उनका लिगामेंट। बट मजे की बात ये थी कि उसी दिन वो फाइट सीक्वेंस के लिए मीडिया को भी बुलाया गया था। चोट लगने के बाद भी, लिगामेंट टूटने के बाद भी सुदीप ठीक से समझ नहीं पाए और एक्टिंग कंप्लीट की और मीडिया से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि कह पाने की हालत में ही नहीं थे, जिससे उल्टा मीडिया ने उन्हें मोस्ट एरोगेंट एक्टर तक समझ लिया। कन्नड़ा सिनेमा में सुदीप सर ने एक के बाद एक मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी, जैसे 2001 की हुच्चा, 2002 की मूवी नंदी एंड 2003 की स्वाति मुथु। और इन तीनों फिल्मों के लिए उन्हें कर्नाटका स्टेट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला। 2001 की मूवी हुच्चा वाज सुपर हिट और इसके बाद ही सुदीप सर को अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिलनी स्टार्ट हो गई। लेकिन उनका ब्रेक थ्रू रोल आया एस राजा मौली की 2012 में आई तेलुगु फिल्म ईगा से, जिसे हिंदी में मक्खी नाम से डब किया गया। इस मूवी में सुदीप सर एक विलन के रोल में थे, जहां उन्हें वाइडर ऑडियंस तक की रीच मिली। ईगा एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी जिसमें उनका कैरेक्टर सुदीपा ऑडियंस के दिलों में बस गया और सुदीप सर की एक्टिंग स्किल ने इसे आइकॉनिक बना दिया। मूवी ने 100 करोड़ का ग्लोबल बिजनेस तो किया ही, सुदीप सर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड नेगेटिव रोल के लिए उन्हें मल्टीपल अवार्ड्स भी मिले। उनका चार्म और उनका करिश्मा उन्हें कन्नड़ा इंडस्ट्री का सबसे वर्सेटाइल एक्टर में शामिल करता है। इस फिल्म के बाद उन्होंने पहलवान जैसे इंटेंस स्पोर्ट्स ड्रामा और विक्रांत रोना जैसी हाई बजट फैंसिटी थ्रिलर फिल्मों में भी काम करके अपनी एक्टिंग रेंज को और भी एक्सपैंड किया।
सुदीप सर भले ही आज एक पैन इंडिया स्टार है, लेकिन उन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री के बाद बाकी साउथ इंडस्ट्री से पहले बॉलीवुड में भी डेब्यू कर लिया था। यह 2008 में उन्होंने राम गोपाल वर्मा की हॉरर मूवी फूक से डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने राम गोपाल वर्मा के साथ कुछ और भी मूवीज की, जैसे कि रन, फूक 2 और रक्त चरित्र। इसके बाद ही 2012 में सुदीपा सर ने SS राजा मौली की मूवी ईगा से भी तेलुगु में डेब्यू किया। सुदीप सर एक अच्छा एक्टर ही नहीं बल्कि सिंगर भी है और वो 2001 से ही एक्टिव है। उन्होंने अपनी कई मूवीज में सिंगिंग भी की है, जैसे कि वाली, शांति निवासा, बच्चन एंड सो ऑन। लास्टली सुदीप सर को सलमान खान स्टारर मूवी दबंग 3 में भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट रोल में देखा गया था। सलमान खान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने के बाद बॉलीवुड ऑडियंस में भी सुदीप सर को ह्यूज पॉपुलैरिटी मिली थी और सलमान खान ने भी सुदीप सर के परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया था। इन दोनों ही सुपरस्टार का आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो सिनेमा से ऊपर है, ऐसा सुदीप सर का भी मानना है। सलमान खान भी टाइम पर सुदीप सर को प्रेज करते रहते हैं और उनकी मूवी विक्रांत रोना को भी सलमान खान ने प्रमोट किया था। सलमान खान और सुदीप सर में एक बात कॉमन है, ये दोनों ही सुपरस्टार बिग बॉस शो के होस्ट हैं। He's done Big Boss. I've done Big Boss. He's done what is that? Kucha. I've done Tere Naam. So we have a very long history, long connect. Like he's played opposite to him. I was one of the owners. I mean, Sohail was one of the owners of the team in CCL. That they always beat us. He's a better cricketer. That's the only thing as of now we can say with Very certainty. competitive. Our guys were just there to have fun, and that. We beat him in CCL. He took me in Dabang and beat the hell out of me. And then we have Dabang as well. I've seen his work. He's fantastic. सुदीप सर ने 2013 में कनाडा बिग बॉस को होस्ट किया था, जिसके टोटल 11 सीजन्स कवर किए गए थे। लेकिन लास्ट ईयर 2023 में उन्होंने अनाउंस किया कि सीजन 11 उनका आखिरी सीजन होगा एज अ होस्ट। एक्टर, सिंगर, होस्ट होने के अलावा सुदीप सर ने डायरेक्शन, स्क्रीन राइटिंग एंड प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया। उनका डायरेक्शनल डेब्यू हुआ था 2006 में मूवी माई ऑटोग्राफ के साथ, जो कि एक कॉमर्शियल हिट थी। जिसके बाद उन्होंने कई कन्नड़ा मूवीज डायरेक्ट की, सच एज नंबर 71, शांति निवास, मत मथाली, केम्पा गौडा एंड मैनी मोर। 2010 में आई उनकी मूवी जस्ट मत मथाली के स्क्रिप्ट भी खुद सुदीप सर ने ही लिखी थी। ऑल्सो ही ओन्स अ प्रोडक्शन कंपनी नेम किच्चा क्रिएशन, जिसके अंडर उन्होंने माई ऑटोग्राफ, जिगर ठंडा और कई सारी दूसरी मूवी को भी प्रोड्यूस किया है। साउथ से बॉलीवुड का सफर हर एक्टर के लिए आसान नहीं होता, लेकिन किच्चा सुदीप ने इस चैलेंज को अपने फेवर में बदल दिया। किच्चा सुदीप की लाइफस्टाइल भी उनके स्टारडम के बराबर ही लेविश है। बैंगलोर में उनका एक पैलेसियल फार्म हाउस है, जो कि उनकी प्राइवेट पार्टीज और फैमिली टाइम के लिए जाना जाता है। उनकी कार कलेक्शन में 3 कार्स, रोल्स रॉयस, गोस्ट, लैम्बोर्गिनी उरुस और BMW M सीरीज है। और आज के टाइम पर किच्चा सुदीप की नेटवर्थ 125 करोड़ INR से भी ज्यादा है। उनका एक फैन क्लब भी है जो कर्नाटका से लेकर UAE तक एक्टिव है। फैंस के लिए उनका लव उनकी चैरिटी वर्क से दिखाई देता है, जैसे उनका कर्नाटका फ्लड रिलीफ के लिए दिया गया कॉन्ट्रीब्यूशन। सुदीप सर का करियर इतना वास्ट है कि उन्होंने हर फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देकर अपनी एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड की, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ऑडियंस भी शामिल। फैंस के नजर में सुदीप सर एक रिलेटेबल सुपरस्टार है। उनका लार्जर देन लाइफ चार्म और सिंप्लिसिटी ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा सलमान खान, SS राजा मौली और हर इंडस्ट्री का बड़ा नाम सुदीप सर को अप्रिशिएट करता है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा, जो उनके हार्डवर्क, डेडिकेशन, पैशन टुवर्ड्स द क्राफ्ट एंड सिंप्लिसिटी को रिजेंबल करती है। कन्नड़ा सिनेमा को ग्लोबल मैप पर लाने में सुदीप सर का मेजर रोल है। उनकी फिल्म जैसे कि ईगा और विक्रांत रोना ने रीजनल सिनेमा का ग्लोबल इम्पैक्ट बढ़ाया है। रक्षित शेट्टी और ऋषभ शेट्टी जैसे यंग एक्टर उन्हें एक मेंटर और गाइड के रूप में देखते हैं। उनकी माई ऑटोग्राफ जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म और मेन स्ट्रीम ब्लॉकबस्टर कन्नड़ा सिनेमा को डाइवर्सिटी को दिखाती है। वहीं उनकी मूवीज लाइक हुच्चा, विक्रांत रोना, मैक्स एंड सो ऑन मास मसाला एंटरटेनर रही है। एज अ गुड ह्यूमन बीइंग वो सोशल वर्क में भी आगे रहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन किच्चा सुदीप चैरिटेबल सोसाइटी के अंडर उन्होंने कई अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को हेल्प की है। बढ़ते स्टारडम के साथ एक एक्टर को अपनी पब्लिक इमेज, कंट्रोवर्सीज और नेगेटिविटी को भी फेस करनी पड़ती है। लाइक मोस्ट ऑफ द सुपरस्टार इन इंडिया, सुदीप सर भी इससे नहीं बच पाए। उनका हिंदी लैंग्वेज वाला डिबेट विद अजय देवगन भी काफी हेडलाइन में रहा, जब उन्होंने कहा था कि हिंदी इज नो लॉन्गर द नेशनल लैंग्वेज। जिसके रिप्लाई में अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए कहा था कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज थी और हमेशा रहेगी। यही मुद्दा मीडिया में काफी ट्रेंड किया था, जिसके बाद मीडिया और फैंस डिवाइडेड हो गए थे। उनके ट्रोलिंग का मैच्योर रिस्पॉन्स उनकी ग्राउंडेड पर्सनैलिटी को दिखाता है, लेकिन क्रिटिक्स मानते हैं कि उनका लग्जरी फ्लॉन्ट करना कभी कभी उनकी मूवीज के फेलियर के बाद उनकी इमेज को डेंट करता है। इसके अलावा एक टाइम उनके करीबी दोस्त कहे जाने वाले सुपरस्टार दर्शन के साथ भी इनके ईगो क्लैशेस और कोल्ड फाइट्स की खबर मीडिया में आती रही। दोनों सुपरस्टार के फैन भी कई बार ऑनलाइन सोशल मीडिया में डिबेट करते नजर आए थे। हालांकि दोनों ही एक्टर ओपनली इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने से बचते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ था सुपरस्टार उपेंद्र एंड सुदीप के साथ भी। हालांकि उपेंद्र स्टारर कब्जा मूवी के टाइम पर इनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी और दोनों ने ही मूवी में साथ में काम किया था। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब एक्टर प्रकाश राज ने सुदीप सर के
के अगेंस्ट स्टेटमेंट पास किया था। एज वी ऑल नो कि प्रकाश राज एक पॉलिटिशियन है और जब उन्हें पता चला कि सुदीप सर बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं जो प्रकाश राज की ओपोजिशन पार्टी की है, तब उन्होंने कहा था कि सुदीप की हरकतों से मुझे बहुत बड़ा शौक लगा है। वैसे तो हर इंडस्ट्री में सुपरस्टार के बीच कोल्ड फाइट चलती रहती है। एक एक्टर अपनी फिल्मों से ऑडियंस का दिल तो जीत ही लेता है, लेकिन एज अ पर्सन कई बार वो एक्टर्स ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां उनके फैंस और उनके ऑडियंस ही उनके अगेंस्ट हो जाती है और एज अ रिजल्ट निगेटिविटी, ट्रोलिंग और हेट मिलना ऑब्वियस हो जाता है। सुदीप सर को भी मीडिया और ऑडियंस की तरफ से कई बार क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, लेकिन अपनी मैच्योरिटी के साथ सुदीप सर हमेशा ऐसी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हैं और पूरे मामले को टैकल भी कर लेते हैं। लेकिन इसका दूसरा साइड ये भी है कि एज अ एक्टर वो स्क्रीन चाहे जो भी करे, लेकिन एज अ सिटीजन या पर्सन वो अपनी बातों को रखना भी जानते हैं और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है जिसे वो टाइम आने को यूज भी करते हैं बिना किसी से डरे या फिर किसी भी सिचुएशन को इग्नोर किए। सुदीप सर को आज फिल्म इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 27 ईयर्स हो चुके हैं। इन साल में उन्होंने एज अ एक्टर तो हमारे एंटरटेन किया ही, लेकिन एज अ होस्ट, सिंगर, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटर या प्रोड्यूसर भी अपने टैलेंट दिखाया। उनका ये मल्टी टैलेंटेड होना उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो कि ऑडियंस को उनके करीब लाती है। आज सुदीप सर कन्नड़ा इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं एंड ही इज वन ऑफ द फर्स्ट कन्नड़ा एक्टर टू बी लिस्टेड इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ टॉप 100 सेलिब्रिटीज इन इंडिया। कितना सुदीप एक एक्टर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन है जो डेडिकेशन और पैशन का लेसन देता है। उनका सफर एक रिमाइंडर है कि टैलेंट और हार्डवर्क के साथ कोई भी ड्रीम कैसे अचीव किया जा सकता है। एज ए एक्टर उनका कंट्रीब्यूशन कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने टैलेंट को कंप्रेस नहीं किया। उन्होंने हमेशा से ही अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया और अपने आप को रिफॉर्म किया, टैलेंट को, स्किल को एक्सपैंड किया। किसी भी इंडस्ट्री में एक एक्टर का एक्टिंग के अलावा सिंगर, होस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इतने सारे टाइटल्स अचीव करना एक माइलस्टोन क्रैकर बन जाता है, जो सुदीप सर अपने 27 ईयर्स के फिल्मी करियर में अचीव किए थे। आज उनका स्टारडम, फैन फॉलोइंग आसमान छू रहा है। उनका करियर अपने पीक पर है। उनका सक्सेस कई इंडस्ट्रीज न्यू कमर्स के लिए एक लर्निंग लेसन है। आज भी सुदीप सर बहुत ही हम्बल, काम और कंपोज नजर आते हैं, जो उनके स्टारडम को एलिवेट करने में हेल्प करता है। वैसे आपके सुदीप सर की जर्नी को लेकर क्या थॉट्स एंड व्यूज है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।